नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडी एमडेंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम 14 तारीख को बैठक हुई है और उस बैठक में सारी एडमिशन को लेकर सारी चीज़ें फाइनल कर दी गई हैं एमडीयू की तरफ से। एडमिशन की जो 12वीं के बेस वालों की काउंसलिंग कब होगी, जो फिज़िकल काउंसलिंग होनी है वो 20 तारीख को होनी है, उसके क्या कुछ रूल्स हैं। उसके अलावा जो कैंपस के पीजी एडमिशन है उनके एंट्रेंस का शेड्यूल और उसके अलावा उनके मेरिट बेस वालों का शेड्यूल। तो ये देखो मेरिट बेस वालों का है और ये यहाँ पर एंट्रेंस वालों का है और ये 12th बेस्ड एडमिशन का सारा फिज़िकल काउंसलिंग वगैरह सब कुछ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 12th वालों की। तो 12th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमडीयू कैंपस का फॉर्म भरा है, सिर्फ वो यह वीडियो देखें। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए बताना चाहता हूँ कि होटल डिपार्टमेंट, होटल एंड ISTM में सीट खाली है, वहाँ पर उसके फॉर्म निकल सकते हैं, कभी भी इस महीने के अंत में निकलें या अगले महीने के शुरू में। उसके अलावा किसी डिपार्टमेंट में इतनी सीट खाली नहीं है कि नए फॉर्म निकलें। अब बात आती है जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है उनके लिए। तो दोस्तों आज एमडीयू की वेबसाइट पर लिस्ट जारी कर दी चुकी है, जिसमें भी 2-3 जितनी भी सीट जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में खाली हैं उसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो अब बात आती है फ़िज़िकल काउंसलिंग की। तो फिज़िकल काउंसलिंग 20 तारीख को कराई जाएगी और 20 तारीख को सिर्फ उन्हीं बच्चों को एंटरटेन किया जाएगा जिन्होंने एमडीयू कैंपस का फॉर्म भर रखा है 12वीं करने के बाद। अब बात आती है कि उसमें जो मेन दिक्कत थी कि जिनको कैटेगरी चेंज करानी थी उसका क्या रहेगा। तो दोस्तों जिन्होंने कैटेगरी चेंज करानी थी अपनी, या BCB का फॉर्म भर दिया था गलती से, SC हैं या ये सारी चीज़ें, तो अगर सीट खाली रहती है तो उस टाइम 12 बजे उनको कंसीडर किया जाएगा। अगर वो सीट भर जाती है नॉर्मल जो मेरिट में लोग आए हुए हैं उनसे, तो फिर उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और अब बात करते हैं कि फ़िज़िकल काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। तो भाई 9 से 11 के बीच में आपको डिपार्टमेंट पहुंचना है, उस टाइम आपकी अटेंडेंस लगेगी और उन जो भी स्टूडेंट्स जो आए होंगे 10-20 जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं अटेंडेंस लगेगी उनकी, और उनकी मेरिट के हिसाब से जितनी भी सीटें हैं उनकी कट ऑफ आएगी वो, और उनको साथ के साथ उसी दिन फ़ीस भरवानी है। उसी के दिन अपना चलान, ऑफलाइन चलान जमा होगा या ऑनलाइन जैसे भी, उसी दिन फ़ीस जमा करानी है और उसी दिन आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा। अगर इन केस कहीं भी सीट बच जाती है तो अगले दिन से लेके वो सीट अगले दिन वेबसाइट पे डाली जाएंगी किस तारीख को कि इस डिपार्टमेंट की इतनी सीट खाली हैं, और 30 तारीख तक कैसे भी करके वो सीटें भरी जाएंगी डिपार्टमेंट के लेवल पर। जैसे बात करें ISTM की है तो वहाँ पे बच्चों ने फॉर्म कम भर रखे थे, तो जैसे उनके 2-3 कोर्स हैं तो उनके नए फॉर्म भी मंगाए जा सकते हैं 22 तारीख के बाद। तो अब बात करते हैं, अब बात होगी PG वालों की। तो PG में फ़िज़िकल काउंसलिंग तो होगी देखो दोस्तों 13 तारीख को, और 13 तारीख को ऐसे ही करवाई जाएगी जैसे इसकी बताया था। और अब बात आती है कि जो 13 तारीख को फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी, बहुत से बच्चों ने फॉर्म गलत भर रखे हैं, कैटेगरी गलत भर रखी है, तो उसमें भी सेम ऐसे ही बाद में इंटरटेन किया जाएगा और फिज़िकल काउंसलिंग के दौरान ही इंटरटेन किया जाएगा। और सबसे पहले मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को लेंगे और उसके बाद कोई सीट बच जाती है तब वो जिन्होंने सीट कैटेगरी गलत करी है उनको कंसीडर किया जाएगा। हाल फिलहाल की प्रोसेस इतनी है। और अब जो ताज़ा चल रहा है वो सब की बात करते हैं दोस्तों। अब जिन्होंने एकेडमिक मेरिट बेस वाला भरा है ना, उनकी बात हो रही है, एंट्रेंस वालों की नहीं। एंट्रेंस वालों की 2 मिनट के बाद बात होगी। एकेडमिक मेरिट बेस वालों के लिए सबसे ज़रूरी ये है, और इसको ध्यान से सुनना, 18 तारीख तक आपके डिपार्टमेंट में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। कोई गलती वगैरह आ रही है तो मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और बात करें तो मैसेज आता नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो डिस्क्रिपेंसी लिस्ट निकालते हैं। जो 20 तारीख को लिस्ट आएगी उसमें जो भी दिक्कत होगी आपकी, सोमवार को लिस्ट एमडीयू की वेबसाइट पर आएगी। हो सकता है थोड़ा लेट आए, शाम तक आ जाए, लेकिन एमडीयू की वेबसाइट पे 20 तारीख को लिस्ट आएगी। और उनमें अगर उस लिस्ट में आपका नाम है, तो अगर आपको कह रखा है इनकम सर्टिफिकेट जमा नहीं है, ये 12th की मार्कशीट जमा नहीं है, तो ये चीज़ आपको जमा करनी होगी 22 तारीख को शाम 5 बजे तक, ठीक है। 22 तारीख को 5 बजे तक, अगले आपको 2-3 दिन मिल गए ये चीज़ करने के लिए। या तो आपको ऑफलाइन जमा करनी होगी या आपको HOD की मेल पे मेल करना होगा। HOD की मेल आपको प्रोस्पेक्टस में दी गई है, उसे ध्यान से पढ़ें, और एमडी की वेबसाइट पे अलग से भी एक नोटिस आया था उसमें भी है।
उसके बाद क्या होगा, 24 तारीख को ओवरऑल लिस्ट लगेगी कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके नंबर वगैरह सब कुछ होगा उसमें, वो लिस्ट लगेगी। लेकिन इस लिस्ट के बेस पे एडमिशन नहीं होगा 24 वाली के। 24 के बाद 25 से लेके 27 तारीख तक का आप लोगों को मौका है कि अगर किसी का कोई गलत है कि यहाँ पे उसके नंबर नहीं चढ़ा रखे या ये कुछ, तो वो 27 तारीख को शाम 5 बजे तक अपने ठीक करा सकता है। जैसा कि आपको पता है काफ़ियों का रिजल्ट की प्रॉब्लम होगी, तो देखो ये आखिरी चांस है 27 तारीख वाला। 27 तारीख तक जिसका जैसे भी रिजल्ट वो लगा देता है, पहुंचवा देता है, मेरिट लिस्ट में आ जाता है। मेन तो वो रिज़ल्ट 22 तारीख तक ही करवा ले तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी इन केस अगर वो डिपार्टमेंट अच्छा है, वो 25, 26, 27 में कंसीडर कर देता है उसका रिज़ल्ट, तो वो भी और बेटर है। इसके बाद 28 तारीख को आएगी सीधा लिस्ट। पहले आएगी ओवरऑल मेरिट लिस्ट दोपहर में, जिसमें सभी बच्चों के नाम होंगे, 500 हज़ार जितने बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं। उसके बाद आएगी दोपहर को 1 बजे से आएगी मेरिट लिस्ट। उनमें सिर्फ जैसे जहाँ कोर्स में 60 सीट हैं तो वहाँ 60 ही बच्चों के नाम होंगे, और वो भी कैटेगरी वाइज। जैसे BCA की 15 सीटें हैं तो उसमें 15 ही बच्चों के नाम होंगे, और उन बच्चों को 30 तारीख तक फ़ीस जमा करानी होगी। ऐसे ही फिर सेकंड लिस्ट आएगी 1 तारीख को, उनको 4 तारीख तक फ़ीस जमा करानी होगी। थर्ड आएगी 6 तारीख को और उनको 8 तारीख तक जमा करानी होगी। और इसको ध्यान से देख लें क्योंकि भाई, और स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये शेड्यूल चेंज नहीं हो रहा है, सरकार के शेड्यूल की तरह नहीं है कि बार बार चेंज होएगा। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा कहने पर ही चेंज हो सकता है, वरना यही शेड्यूल है। 12वीं बेस वाले दाखिले में सारा शेड्यूल अनुसार दाखिला हुआ है, एक भी दिन की डिले नहीं हुई है, और ऐसा ये भी शेड्यूल के अनुसार रहेगा। और जो अगर सीटें बच जाती हैं तो 13 तारीख को फिजिकल काउंसलिंग होगी और 31 अक्टूबर तक सीटें भराई जाएंगी। अगर कोई 13 के बाद भी खाली रहती हैं तो वो फिजिकल काउंसलिंग चलती रहेगी 31 तारीख तक डिपार्टमेंट के लेवल पर। अलग अलग डिपार्टमेंट जहाँ पे जितनी सीट है वो अपना नोटिस निकाल देंगे। क्लास शुरू होनी है भाई, 1 अक्टूबर से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। वो आपके डिपार्टमेंट वाले आपको ग्रुप में डाल देंगे, थोड़ा बहुत हफ्ते 10 दिन का डिले भी हो जाता है। और ये आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा कि नो चेंज इज़ अलाउड, कि रिजर्वेशन कैटेगरी में कोई चेंज नहीं कर सकते एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। तो यही मेन कहानी है, प्रोग्राम गलत भर दिया जिन्होंने, और रिजर्वेशन कैटेगरी गलत भर दी, और सुपर न्यूमेरी का सीट का कोटा, ये सारी चीज़ गलत भर दी। तो इन्हीं गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। बेसिकली यही 7 गलतियां हैं। नो डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर क्लोजिंग डेट। तो भाई 22 तारीख के बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो भाई रिज़ल्ट की कहानी भी 22 तक ही सीमित है। इस चीज़ से साफ क्लियर हो रहा है। और MDU CPS का अलग फॉर्म भरना था, तो फॉर्म तो सबने भर ही दिए होंगे। अब बात करते हैं एंट्रेंस वालों की। एंट्रेंस के एडमिट कार्ड MDU की वेबसाइट पर आ चुके हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जाना है admission.mdu.ac.in, इस पोर्टल पर जाना है। इसके बाद वहाँ से आपको लॉगिन करना है, और फिर वहाँ से आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, अगर किसी को एडमिट कार्ड नहीं मिलता है तो ऑनलाइन तो वो dir.ucc@mdu.rohtak.ac.in इस पर मेल कर सकता है, या वो अपना सोमवार को कंप्यूटर सेंटर में जाकर वहाँ से, या रिजल्ट ब्रांच में जाकर कंडक्ट ब्रांच में वहाँ से ले सकता है। ठीक है, और अब बात आती है एंट्रेंस की। 21 से 23 तारीख के बीच में एंट्रेंस करवाए जाएंगे। एंट्रेंस का रिजल्ट 25 से 27 तारीख के बीच में घोषित किया जाएगा, और इसके बाद 28 तारीख को ओवरऑल मेरिट लिस्ट लगेगी। ओवरऑल मेरिट लिस्ट भी लगेगी और उसके बाद पहली मेरिट लिस्ट भी लगेगी। तो ओवरऑल में सबके नाम होंगे, और उसके बाद जो दोपहर को 1 बजे के बाद लगेगी उसमें सिर्फ उन बच्चों के नाम होंगे जिसका एडमिशन होगा। और जो एंट्रेंस वगैरह से कोई डाउट वगैरह किसी का आता है तो वो 24 घंटे के अंदर, जैसे ही आंसर शीट अपलोड की जाएगी 24 घंटे के अंदर ही एंटरटेन किया जाएगा। अब एक डाउट आता है कि मेन एंट्रेंस में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। और ये दोस्तों MDU का प्रोस्पेक्टस है, इसमें आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 28 पे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग एंट्रेंस है। और इसमें 6ठा पॉइंट है, साफ तौर पर लिखा गया है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन एंट्रेंस टेस्ट, और हर एक आंसर को करेक्ट करने के आपको 1 नंबर मिलेंगे। अब एक दोस्तों का आता है कि भाई कितने नंबर लेने चाहिए हमें एंट्रेंस में, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 70 के करीब आपके ठीक होंगे
तो आपका चांस एपीडा एमडीयू में एडमिशन का 70 के अराउंड आपके ठीक होने चाहिए, क्योंकि पिछली मेरिट लिस्ट वगैरह में यही रहते हैं, 70 के आसपास जिसके नंबर होते हैं उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये सारे रूल्स आपके प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं। प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड करना है तो आप एमडीयू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। इसे एमडीयू की वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको एडमिशन सेक्शन पे क्लिक करना है। एडमिशन सेक्शन के बाद सिंपल और इजी। तो इस वीडियो को तो गाइस प्रोस्पेक्टस के 28वें पेज नंबर पे छठा पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और हर आंसर करेक्ट के 1 नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेंडी एमडीएंस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगली नोटिफिकेशन चाहते हैं वीडियो की तो उसको घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।